एक लाइव एक्सक्लूसिव हुआ है जिसके अंदर प्राइवेट जेट आया है भारत के किसी कोने के अंदर, मुझे नहीं पता, बट वहाँ पे जो वो प्राइवेट प्लेन आया है उसके अंदर एक अंकल बैठे थे जिनसे एक रिपोर्टर मैम ने बात करी है और जो भी उनने रायता ढोल रखा है उसके रिगार्डिंग बात करी है वो, जो कि बहुत स्पेशल है आज के टाइम में। नेता लोग बात नहीं कर रहे हैं यार। नितिन गडकरी के साथ इस फ्लाइट में बातचीत करने वाली हूँ। ये जो प्राइवेट जेट है ना, इसके अंदर कुछ हार्ड क्वेश्चंस पूछे हैं गाड़ियों के साइंटिस्ट नितिन अंकिल से। लोग देख के इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यार नेताजी हमारे पैसों का गलत फायदा तो नहीं उठा रहे, इसलिए क्या है ये पार्ट अभी इनने हटा दिया है। 2 वर्जन आ चुके हैं इसके अभी तक। स्टार्टिंग का एक हिस्सा 1 मिनट का वो हटा दिया है और उसको एक तरीके से पॉडकास्ट वाले फॉर्मेट में दोबारा से डाला है। अभी इनकी क्या है, एडिटिंग बहुत सारी आती है तो उससे मैं परेशान हो जाता हूँ, जिसका इनने समाधान ये करा है कि ट्रिम कर दिया है स्टार्टिंग का सेगमेंट, और जो भी उसकी एडिटिंग थी ना, इनफ इफेक्ट्स ब्रो वाली एडिटिंग, वो हटा के डाली है। प्राइवेट जेट के अंदर अब अपन भी चल के साइड में एक सीट में बैठ जाते हैं। पिछले वीक आप पहली बार आपने इस बात को माना कि माइलेज एथेनॉल E20 ब्लेंडेड पेट्रोल से होती है। जब ARAI की रिपोर्ट लीक हो गई जिसमें कहते हैं कि माइलेज कम होती है, तब नितिन गडकरी जी ने मानी। ऐसा क्यों? पहली बात तो मैंने मानी है, जो बात बता रही है ठीक नहीं है। हम लोग शहर के अंदर घूमते हैं तो गियर बदलते रहते हैं, तो गियर जब बदलते रहते हैं हाँ। तो शहर के अंदर में इथेनॉल और पेट्रोल डालकर जो आता है हाँ। उसका एवरेज लगभग सेम आता है। पर जैसे हम एक हाईवे से 100 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो उसमें जब ये करेंगे तो उसमें एवरेज में थोड़ी कमी आती है। ये सच है यार। हाईवे पे कम आता है, हाईवे पे तो इंजन को स्ट्रेस कम पड़ेगा ना, तो वहाँ तो ज़्यादा निकालेगा ना वो सिटी के मुकाबले। बट खैर अंकिल जैसे भी मान रहे हैं वो एक तरीके से ऐसे मान रहे हैं कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं तो ऐसे मानूंगा। देखिए जो आप बोल रहे हैं वो मैंने नहीं कहा, लेकिन जो मैंने कहा है वो वही कहा है जो भी आप बोल रहे हो। ये क्या बात हुई यार। अपन क्या है, जब नॉर्मली किसी से बात करते हैं तो अपन यूँ देखते हैं कि है ना, इसको शॉर्टेस्ट रूट में इसको अपन जवाब दे दें। सर जी ऐसा नहीं सोचते, ये ऐसे सोचते हैं कि यार जैसे ऑटो वाला सोचता है ना कि यार मैं भाड़ा ज़्यादा कैसे निकलवाऊँ इस पैसेंजर से, बिल्कुल वही कि सबसे लंबे रूट से लेके जाएंगे और फिर भी अपनी इच्छा हो तो इसको पैसेंजर को छोड़ देंगे जगह पर, नहीं तो ये दूसरा ऑटो ले लेगा, किसी और से पूछ लेगा। पूरी बात टेक्निकल है। हाँ। और बिना समझे एक वाक्य पर अर्थ निकाल के मत करिए। दूसरी बात, हाँ। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये होता है हाँ। कि जिसमें 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल डाला जाता है। भारत में कितनी गाड़ियां हैं फ्लैक्स इंजन वाली? अब जो आगे आएंगी, जो अभी ये लॉन्च होने की ये बता रहे हैं, इवेंट्स भी हो रहे हैं, मैंने तो अभी तक एक भी नहीं देखी, और शोरूम पे भी आ गई होगी तो बिल्कुल आइडिया नहीं है मेरे को। कोई खरीदने जा रहा है उसका भी मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मेन जो गाड़ियां हैं वो तो E20 वाली दिखती हैं और E10 E5 वाली जो बहुत पुराने ज़माने की गाड़ियां हैं, ज़्यादा भी नहीं है, 8-10 साल पुरानी है, लेकिन अब टाइम बहुत ग्रो कर रहा है। जैसे अपना साइंटिस्ट पना ग्रो कर रहा है ना नेताजी के हिसाब से, जैसे इंजन फ्लैक्स इंजन बना दिया है इंडिया ने, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं चलते, अपने इंडिया में चलते हैं। F1 रेसिंग चलती है भाई साहब, यहाँ पे हाइड्रो इंजन यूज़ हो रहे हैं। ये कंपनी जो मेरे पास टोयोटो है उसमें 100% इथेनॉल डाला जाता है, इसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं। कितना भी पेट्रोल डालो, कितना भी इथेनॉल डालो, प्राइस के ऊपर है। अब इथेनॉल का प्राइस समझो 75 रुपीज़ लीटर है और पेट्रोल 120 रुपये है, तो आपको स्वातंत्र है कि आप 100% इथेनॉल डालो। वो बात ठीक है, मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। जल्दी मत करिए, जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में, मैं वही बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए। जो पट्टी मेरे दिल में है ना, मुझे बोलने दीजिए तोते की तरह। फ्लैक्स इंजन बहुत ही साइंस की तरक्की है, हम मानते हैं, बढ़िया बात है। अगर उसमें पैसे कम लग रहे हैं तो भी अच्छी बात है, पर वो डिफरेंस इतना है नहीं ना यार, और वो गाड़ी की कीमत भी उतनी है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, और ज़रूरत नहीं है ना यार। और ज़रूरत मानते भी हैं तो वो जो इतना मार्जिन, पैसा नीचे से ऊपर तक जैसे पहुंचता है ना, वो मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है ना यार। थोड़ा कम मार्जिन ले लो तो भी दिक्कत नहीं होगी, और एक ऑप्शन दे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना जो ये स्क्रिप्टिंग चल रही है,
ये खत्म हो सकती है यार। सर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना इतना कर देंगे कि भाई ऑप्शन है, तो कोई भी आके बोले भाई माइलेज कम हो रहा है, हाँ तो ऑप्शन दे रहा हूं ना मैं, इतना ही बोलना है बस, मैटर ही खत्म हो जाएगा। सवाल तो आएंगे सर। अरे सब सवाल को देता हूँ, ठीक है। अगर गलत नहीं हो तो डरना किसको, सब पे जवाब देता हूँ। ठीक। NIQ 2 हाई। सर ने पहले ही बता दिया है कि मैं सवाल दे रहा हूँ, जवाब की तो बात ही नहीं कर रही भाई। सब सवाल को देता ठीक हूँ। है। देखिए आपके सब सवालों के मैं सवाल दे दूंगा आपको। आपने ये सवाल दिया है ना कि 5 + 5 कितने होते हैं, मैं एक और सवाल देता हूँ आपको, आप जाके सॉल्व करके लाओ। इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए मेरे को भी यार। अपन ऐसी बात करें और करे जाए कि सामने वाला खुद ही बोल दे कि यार ठीक है मालिक मैं चल देता हूँ। ये बहुत ही रेयर टैलेंट है यार, और ये खैर अपने नेताओं में ही ज़्यादा है, अपने तक पहुँच नहीं पा रहा। जनता को एथेनॉल के साथ साथ आप इसका कोर्स भी दे दीजिए एक। फ्लेक्स इंजन में इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रिक बैटरी में 60% वो बिजली देती है, तो 40% फ्यूल पे चलती है और 60% बिजली देती है। ठीक है। अब जब शहर में तुम गियर ज्यादा बदलाओगे, हाँ ब्रेक दाबोगे, हाँ तो पावर और ज्यादा तैयार होती है, हाँ। तो पावर ने तैयार का एवरेज जो होता है वो ज्यादा आता है। अरे सर 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 एक मिनट सर, मैं अभी कुछ बोलना चाहूँगा, पर आप जो बात कर रहे हैं वो तो E100 गाड़ियों की कर रहे हैं, लोग जो बात कर रहे हैं वो E20 की कर रहे हैं। ये रास्ता इधर है, ये रास्ता इधर है, तो कहीं बीच में तो आओ यार। ये तो अपना नहीं यार, तू रुक यार, पहले मैं मेरे रास्ते लेके जाता हूँ, बाद में चलेंगे यार तेरे रास्ते पे, तो वो भी इच्छा हुई तो। एक बात सच है कि पेट्रोल और इथेनॉल की तुलना में हाँ इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू कम है, हाँ। तो नेचुरली दोनों में फर्क है। तो माइलेज कम होती, सवाल यही था कि ब्लेंडेड पेथनॉल, ब्लेंडेड आपको पेट्रोल फिर जब यूज आपको- कर रहे फिर हैं आपको- तो माइलेज नहीं, कम फिर हो रही आपको- कि नहीं, बस इतना ही फिर- पूछा नहीं, मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। आपके मन में जो है वो बात को मत धसा दो। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ आपको हाँ। कि जब ब्रेक लगाएंगे, हाँ अरे भाई ओ अरे रे, देखिए दोनों में ये एक वर्ड ऐड करा इनने कि यार कम है लेकिन माइलेज कम हो रहा है। ये ऐसे डायरेक्ट कैसे बोल रहे हो आप यार? डायरेक्ट बोल देंगे तो जनता को, जो अंधभक्त है उनको पता चल जाएगा ना कि माइलेज कम हो रहा है। ये क्या है, थोड़ा ऐसे भारी भारी बिग यूनिवर्सिटी वर्ड्स अगर ऐसे थ्रो करेंगे ना ये गरीब के सामने, तो गरीब को क्या है, सतुना नहीं बैठेगा कि यार सर जी बोल तो कुछ तो सही रहे, ये साइंटिस्ट आदमी है, ये सही कर रहे होंगे हमारी गाड़ी के साथ। जवाब नहीं, सवाल देंगे। मिल गया सवाल, एक सवाल का सवाल अपने को मिल चुका है। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर, 10 से 11 का एवरेज दे रही थी। आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है। वही ट्रैफिक है, पहली वही बात तो रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? आप कोई भी बात करनी है तो पूरे उसकी जानकारी ठीक लेकर है, आप technically बताइए सर। करें। हाँ आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए, और वहाँ मशीन होता है, ठीक है। एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर। ठीक। यार कैसे नहीं कर सकते अपने आप गाड़ी का माइलेज चेक? मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। गाड़ी की टंकी एकदम फुल करा लो, ठीक है, जो ओडोमीटर पे रीडिंग है उसको लिख लो, फिर गाड़ी लेके जाओ बढ़िया, जितनी भी चलानी है आपको। जैसे 20 लीटर की टंकी है तो उसको 5 लीटर चला लो आप, ठीक है, 50-100 किलोमीटर आपने चला लिया। अब जैसे ही आप चलाओगे फिर एक पेट्रोल पंप देख लो, अब वहाँ पे से उसको बोल दो वापस फुल कर दे भाई इसको, तो वो जो फुल करे बाद जो ओडोमीटर की रीडिंग आएगी वो रीडिंग नोट कर लेना आप, जितने लीटर फ्यूल आया वो नोट कर लेना आप, फिर माइनस कर देना, हिसाब लग गया ना, निकल गया ना माइलेज। इसके लिए कहाँ ऑथराइज सर्विस सेंटर पे चेक होएगा, वो लगाएगा ऐसे 2 फीट ऊंची टाँकेगा गाड़ी को, फिर उसमें ना ऐसे ऐसे टायर घुमा घुमा के माइलेज चेक कर देगा वो। एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता है, ठीक है। वो वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई, ये आप नहीं मानेंगे। तब मानेंगे हाँ जब आपके पास जाकर वो एवरेज मशीन में रिकॉर्ड आएगा, तब सच है। तब मानेंगे। तो इसको अपन यूँ कंक्लूड कर देते हैं इस वाले सवाल को कि है ना, मैकेनिक को पकड़ के लेके जाओ, एक इंश्योरेंस वाले को पकड़ के लेके जाओ, और एक पेट्रोल पंप वाले को पकड़ के लेके जाओ, एक गाड़ी के मालिक को लेके जाओ, और जिसकी गाड़ियाँ ख़राब हो गई है उनको सबको लेके जाओ सर के पास और वेट करो, क्योंकि सर नहीं मिलेंगे तब। ठीक है, डीलर के पास जाओ और डीलर बताएगा कि आपका एवरेज कम हुआ है, ठीक है। आपके कंज्यूमर कोर्ट पे केस डाल सकती है ना। अब मैं ये सब करने जाऊं? अरे हमारी क्यों बुद्धि पकड़ रहे हो?
गाड़ी जिसने बनाई है उसको पकड़ो ना, कि उसने हमारा फ्यूल डाला और उसकी गाड़ी खराब हो गई, तो इसमें फ्यूल की गलती नहीं है। गाड़ी ही गन्ने के जूस पे नहीं चल पा रही है, गाड़ी का माइलेज कम हो गया है, जबकि प्योर पेट्रोल में था, हमने मिलावट कर दी, तो हमारी गलती कैसे हुई? केस करो उस गाड़ी वाले पे, बात ही खत्म। यार ये मैं इसके आगे स्किप मार देता हूँ, क्योंकि ये 300 शब्दों के ऐसे को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है और सेम क्वेश्चन ही दिए जा रहे हैं सर। टीचर को होमवर्क दे रहे हैं यार। गाड़ी की बात हो गई, अब गाड़ी जहाँ चलेगी ना उस सवाल के सवाल सुनते हैं अपन। मैं ये नहीं दावा करता हूँ कि हमारे यहाँ कोई गड्ढे नहीं पड़े। हमारे यहाँ देहरादून के ऊपर एक गड्ढा पड़ा। हाँ। गड्ढे का रीजन सुनने से पहले गड्ढे का अमाउंट देखो आप, बहुत ही प्रिसाइसली यार वर्ड्स चूज करते हैं। एक गड्ढा था ऐसा मैं तो मान ही नहीं सकता यार। एक गड्ढे से थोड़ा क्या ऐसे लगता है कि यार थोड़ी लाइटली सिचुएशन है यार, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। गड्ढा होने के पहले क्या मेरे को तो सपना आएगा ये होने वाला है? पर आपको पता था कि नीचे वहाँ ड्रेनेज नहीं हो पा रही ऐसा है? नहीं होता मैडम, तब? ये टोटल 225 किलोमीटर का रोड है। क्या काम क्या रहता है यार इनका, मेरे को समझ नहीं आता। जितने भी नेताजी हैं आराम से अपने ऑफिस चेयर में बैठो, हाँ भाई आने दो सारी फाइलें, हाँ ये काम कैसे नहीं हुआ, लो काम पे लगो, और एक बंदे को लगाओ, हाँ भाई तू चेक कर इसको सही हो रहा है कि नहीं, और मैं तेरे को चेक करूँगा। ऐसे ही खूब जगह लगा लो, हो सकता है ना काम यार। कॉर्पोरेट में अगर किसी एम्प्लॉय से काम कोई रगड़वाता है तो वो कितने बढ़िया तरीके से नहीं रगड़वा लेता, वैसे ही काम करवा सकते हैं ना ये सरकारी एम्प्लॉयज से। जो भी सरकारी इंजीनियर बैठे हैं यहाँ पे, रोड के अंदर इंजीनियर्स हैं जो सब काम करना चाहते हैं, अच्छे से करेंगे, बट ऊपर से ही अगर कोई इतना ताना नहीं दे उनको, या फिर एक माहौल क्रिएट नहीं हो ऐसा, तो फिर कौन ही काम करेगा यार, सबका लंच टाइम ही चलेगा फिर तो। इस देश में 22 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट होता है। हाँ। उसमें 40% एयर पोल्यूशन ये पेट्रोलियम फ्यूल के कारण होता है। हाँ साइंटिफिक चीज़ें अच्छी बात है, बहुत तरक्की हो रही है, साइंस बहुत ऊपर जा रहा है, सब कुछ बढ़िया है। पैसा कम कर दो, ऑप्शन दे दो, बस 2 ही चीज़ करनी है सर, मैटर क्लोज हो जाएगा ये सारा। अब यार इन बातों पे ये ऐसे कॉर्पोरेट सी स्क्रिप्टिंग वाले जवाब सब जगह ही हैं, ये हमेशा से ही देखे मैंने, तो इसको भी अपन आगे भगा देते हैं। ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता। हाँ ये सब दाता देखे हुए हैं सर, कुछ नया नहीं है क्या यार इस इंटरव्यू में? ये तो वही है यार, एक ही किताब अलग अलग जगह जाके लोग पढ़ रहे हैं भाई। आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट निकाल दी है कि 5 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट से लेकर 225 करोड़ तक इनकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से 510 करोड़ एक साल में बढ़ गई है। इसीलिए आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकते हैं। पहली बात आप झूठ बोल रही है, ठीक है। ये पूरी तरह झूठे आंकड़े देकर, ये मालूम ही नहीं उसको। तो ये गूगल के आंकड़े हैं सर। अरे भाई, अरे गूगल तो आप बोलो ना, मैं डिफेमेशन सूट डाल दूं आपके ऊपर। ठीक है तो हम नहीं बोल रहे हैं, हम मान लेते हैं कि भाई साहब अच्छी बात है, इससे नहीं कमाया और चीज़ों से कमाया है। वेरी प्राउड ऑफ सन्स, बहुत अच्छा काम किया है बच्चों ने, पापा का नाम रोशन किया है। अब पापा भी एक काम कर दें तो बहुत ही बढ़िया हो जाए। पापा 2-2, 3-3 ऑप्शन दे दें पेट्रोल पंप वालों को, पैसे कम कर दें, या फिर जो भी हैं क्लियर कट जवाब देवे, और एक लाइकेबल पर्सनैलिटी बन जाए, एक जो भी बोले तुरंत एकदम नो फिल्टर के साथ जवाब दें, तो कहाँ दिक्कत आ जाएगी यार। जब अपन कहीं गलत ही नहीं है तो फिर ऐसे छाती चौड़ी करके चलो ना यार। खैर वैसे तो अभी भी सब चलते ही हैं, छाती चौड़ी से मतलब है कि ऐसे बातें चौड़ी चौड़ी नहीं, ऐसे एकदम प्रिसाइज बात करे तो सबको बढ़िया लगेगा यार। कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं था जो 3 साल पहले अंकिल का हेटर था, लेकिन आज बहुत सारे एंटी नेशनल पैदा हो गए हैं सर के, तो वो तुरंत हट जाएंगे ना यार। बहुत इजी सॉल्यूशन है। जो प्योर पेट्रोल है XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ। देखिए आप एक काम करिए, हाँ। ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना उसके ऊपर जानकारी मुझे है सब, हाँ। पर मेरा देना उचित नहीं है। अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात करें। अब ये सारा काम जो पेट्रोलियम मंत्री जी के ऊपर ऐसे बताते हैं कि ऑप्शन देना तो उनका काम है, तो उनसे कोई जवाब मांगने जाता है तो वो सवाल नहीं देते हैं, वो देते हैं
पाइथागोरस थ्योरम। समझ लो, देखे क्या बोल रहे हैं। No, no, no. What? No, 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 don't do that! No. I'm paying still the same at the retail pump. No. ठीक है यार, अब ये एक टिपिकल सरकारी काम के जैसे हो चुका है। एक से सवाल पूछो तो वो बोलेगा ये काम मेरा नहीं है, आप उधर जाओ, उधर से उधर जाओ। आई गेट इट। मुझे इतना समझ में आ गया है कि यार ये है ना, अब जितने भी नेता लोग हैं ना और प्रधानमंत्री जी हैं और ये सब है ना, ये एक ही थाली के हैं भैया। अपने को इतना देखना है कि यार अपन क्या करें ऐसा कि ये जो महंगाई हो रही है यहाँ अपना ध्यान नहीं जाए, अपन 4 पैसे ज़्यादा कमाए तो थोड़ा एक दुख कम होएगा और एक टाइम के बाद अपन भी निकल लें। समझ रहे हो? निकल लें, सवाल पूछने नहीं, अपन अपना इलाका बदल लें। 2029 के अंदर अपन ड्यूपोली के दूसरे को चांस दे के देख लेना, या जो भी आपकी इच्छा हो। वोट मत करना यार, ज़्यादा से ज़्यादा अपन यही कर सकते हैं। अपने हाथ में वोट है, क्योंकि ये कोई सुनता तो है नहीं, धरने दे लेते हैं लोग तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों ना अपन 4 पैसे ज़्यादा कमा लें और साथ में ये भी कर लें अगर करना है तो। पर कम से कम इतना दिमाग ख़राब तो नहीं होगा ना कि यार बचे कुछ पैसे भी चले गए। और आप मेरे को बताना कि अब और क्या चल रहा है जिसके ऊपर मैं कुछ बात करूं। ऐसा नहीं कि यार अब पूरा पॉलिटिक्स में घुसा दो कि यार इस पे बात कर ली ना तूने, अब तू एक काम कर है ना, वो जो इकोनॉमिक्स का इतने इंडेक्स का चौथे का वो हिस्सा और वो सब, हाथ जोड़ डालो भाई, बस की नहीं है ये। मैं इस पे इसलिए बात करता हूँ क्योंकि यार मेरे को ना कार्स का, बाइक्स का और ये साइंस की तरक्की जो ये जोड़ रहे हैं कि बायोफ्यूल और ये कहीं ना कहीं रास्ते मिल जाते हैं, कोई गली के कोने पे ये सब है, तो इसलिए मैं इस पे बात कर लिया हूँ। बाकी अपन तो रोड पे आगे चलेंगे, ठीक है ना? तो इस टाइप की चीज़ मत बताना मेरे को, बाकी मिलते हैं बाद में।